हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी गुरुजी मॉडल टेस्ट पेपर टर्म 1 क्लास 10वीं गणित। ये 2022 का मॉडल टेस्ट पेपर है जो कि हमने हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 हैं। समय जो वो 3 घंटे रहेगा। सबसे पहले नोट क्या लिखा हुआ है। प्रश्न पत्र को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। अ, ब, स, द, ई। खंड अ में 12 बहुविकल्पीय प्रश्न है तथा प्रत्येक 1 अंक का है। खंड ब में 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है जो 2 केस अध्ययन पर आधारित है तथा प्रत्येक 1 अंक का है। खंड स में 4 प्रश्न हैं तथा प्रत्येक 2 अंक का है। इसमें प्रश्न संख्या 21 से 24 तक है तथा प्रश्न 23 और 24 में आंतरिक छूट दी गई है। खंड द में प्रश्न संख्या 25 से 28 तक 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रश्न संख्या 27-28 में आंतरिक छूट दी गई है। खंड ई में प्रश्न संख्या 29 और 30 2 प्रश्न है, दोनों में आंतरिक छूट दी गई है तथा प्रत्येक 5 अंक का है। इसी क्वेश्चन पेपर का अंग्रेजी में अनुवाद कि प्रश्न को किस किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देखें। सेक्शन ए खंड 1 अंक वाले प्रश्न, ऑल क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स ईच। और इस वीडियो में हम लोग पहले 12 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। एचसीएफ ऑफ इंटीजर 8 एंड 9 इज, हिंदी में इसका पूर्णांकों 8 और 9 का एचसीएफ होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो 8 हमारे पास संख्या है, इसके जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 बराबर 2 की घात 3 गुणा 1। और जब हम 9 के गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 3 3 और 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 बराबर 3 की घात 2 गुणा 1। अब हमारे पास एचसीएफ जिसको हम लोग महत्व संवर्धक बोलते हैं, ये होता क्या है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो जो दोनों में कॉमन है और सबसे छोटी घात का गुणनफल, तो एक जो है इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब प्रश्न संख्या 2 हमारे पास, पॉलिनोमियल हैविंग पावर 2 इज नाउन एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। और हिंदी में लिखा हुआ है घात 2 वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं, द्विघात कहते हैं या त्रिघात कहते हैं। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक और द्विघात। प्रश्न संख्या 3 में d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, हिंदी में विभक्त कर भी बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन 4ac। तो अब प्रश्न संख्या 4, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर होगा। देखिए 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारे पास 289। इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17 का, ठीक है 17। और ये 289 किसके बराबर होता है, हमारे पास 17 का वर्ग। तो इस प्रकार जो हमारे पास प्रश्न संख्या 4 है, इसका ऑप्शन बी जो है वो ये राइट आंसर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एक्स वाई एंड वी एक्स टू वाई टू, मतलब ए के कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स कॉमा वाई हैं और वी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। इसी प्रकार से हिंदी में भी बिंदुओं ए एक्स वाई और बी एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी है। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इसको डिस्टेंस फार्मूला और हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र। तो ये होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी जो ये हमारा राइट आंसर है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर होता है। ये हमने पहले भी कक्षाओं में पढ़ा हुआ कि लघुत्तम समवर्तक ऑफ ए और बी 2 संख्या दी हुई है और उसका महत्व संवर्तक जो दिया हुआ उसका जो गुणनफल है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर है। अब प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। इन पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3 द नंबर ऑफ जीरोज आर,
ऑप्शन 1 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3। बहुपद px बराबर 6x की घात 2 माइनस 7x माइनस 3 के शून्य की संख्या इसमें होगा 2, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य की संख्या 2 होगा। तो इसको हम लोग सोल्व करके भी देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहले और अंतिम पद की गुणा करेंगे। 6 3 18, x की घात 2 इसके गुणनखंड करेंगे 9x इंटू 2x माइनस के ले लेंगे तो 6x माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। अब कॉमन जो है वो बाहर लेके चलेंगे, यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, 3x ब्रैकेट में बच जाएगा 2x माइनस 3 प्लस a, कुछ नहीं कॉमन तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और यहाँ से 3x प्लस 1 ये बाहर आ जाएगा। अब 2x माइनस 3 जो भी 0 के बराबर कर देना है, 3x प्लस 1 जो है ये भी 0 के बराबर कर देना है, 2x बराबर माइनस 3 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x बराबर, ये प्लस का 3 आएगा 3/2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस 1/2। तो ये शून्य की संख्या हमारे पास 2 आ गई। प्रश्न संख्या 8, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b² - 4ac is greater than 0, b² - 4ac is equal to 0, b² - 4ac is less than 0। द्विघात समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 के दो वास्तविक तथा अलग मूल होते हैं यदि b² - 4ac वो 0 से बड़ा होगा, b² - 4ac is greater than 0। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल, आइसोस्केल एंड स्केलन ट्राइंगल। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब मैं आपको बता दूं, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। प्रश्न संख्या 10, द रेशियो द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज डैश द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इक्वल, स्क्वायर, नॉट इक्वल। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के डैश होता है, बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है या बराबर नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो वर्ग के बराबर ये आएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। यह है प्रमेय 6.6, पृष्ठ संख्या 154 और अध्याय 6। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम लोग रैखिक बोलते हैं, जिसमें x की घात या जो भी हमारे पास चर संख्या उसकी घात 1 होती है। तो ये है हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसमें x की घात जो वो 1/2 आ गई है, इसमें x की घात -1 है, इसलिए ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। ये प्रश्न संख्या 11 का हिंदी वर्जन है। निम्न व्यंजनों में से कौन सा रैखिक बहुपद है? तो इसका आंसर हम लोगों ने देख लिया x + 2, क्योंकि यहाँ पे x की घात जो वो 1/2 आ गई है और यहाँ पे x की घात -1 है, तो x की घात जो वो ये 1 वाला है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, x = -b ± अंडरूट के अंदर अपॉन 2a, 2ac, 3ac, 4ac। मुझे लगता है ये जो ऑप्शन सभी के सभी गलत हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में x बराबर -b ± यहाँ पे आना चाहिए था b² - 4ac, जो कि ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी और ये भी गलत है। अगर मैं डी ऑप्शन दे दूं तो यहाँ पे आ जाएगा b² - 4ac, जो कि राइट आंसर होगा। अब सेक्शन बी का वीडियो बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।